स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा इंडिया कैप्टन आदर्श राइटी का स्वागत तो बनता है यार एक नए अंदाज में। आप लोग का बहुत आभार, बहुत जितने आपकी प्रशंसा की जाए कम है, तो स्वागत करते हैं आप आदर्श राइटी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो क्या कहना चाहते हैं आप? तो मैं कुछ यही चीज़ें कहना चाह रहा हूँ कि वेट कीजिए, आप लोग वेट कीजिए। एक युग का अंत नहीं हुआ है, एक युग की शुरुआत होगी और बहुत बड़े लेवल पे जाएगी। ये नाम गूंजेगा, हर दिल में गूंजेगा, हर जगह गूंजेगा। बस एक ही नाम चलेगा, जानते हैं आप। और मैं एक और सबसे बड़ी एक चेंज किया हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अचीव कर लूँगा। 100% मैनिफेस्ट, 100% मेडिटेशन, 100% हार्ड वर्क, डेली डिसिप्लिन। Without discipline, if you cannot work properly, and if you cannot you cannot achieve your goal 100%. So discipline matter. 100 days, 365 days, always you continue your goal. थोड़ी सी इंग्लिश मेरी भारी है, लेकिन आई ट्राई टू बेटर स्पीक इंग्लिश डे बाई डे, सो माई इंग्लिश इज मच टू मच इम्प्रूव। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, चुतियापा छोड़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है 2028 में मैं IPL खेल लूँगा मैं 12 करोड़ RCB के साथ। मेरी एंट्री होगी, खतरनाक तरीके से होगी। एक आपको भी नहीं पता लगा कि खिलाड़ी IPL में आ गया, है ना, 2028 में। आप लोग वेट कीजिएगा, वेट तो हम कर रहे हैं, आप लोग को पता भी नहीं लगेगा कि हाँ मनीष राइटी कब आए हैं। तो मैं एक चीज़ कन्फ्यूज़न हूँ अभी पे एक हफ्ता कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है चलेगा। आदर्श राइटी नाम से ही है, फिर मनीष राइटी, किस नाम को मैं आगे IPL में लिखवाऊँगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे पता है कोई नहीं देखेगा, बट मैं अपने से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक? इफ़ यू सी माई वीडियो एंड इफ यू रिएक्ट रेट, व्हाट इज़ द बेस्ट नेम फॉर India cricket team and IPL cricket team when which franchise I played. So we can suggest the name. Only two suggest name and you pick only one. Adarsh Raiti, Manish Raiti. My favorite, I think, मुझे लगता है कि Manish Raiti is best, but this my channel with Adarsh Raiti as well as I try to Adarsh Raiti, but देखते हैं क्या होता है आगे। ताकि आप लोग का ओपिनियन अगर देखेंगे तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं आदर्श राइटी सही है कि मनीष राइटी, है ना। और देखो, मेरा कोई रीज़न नहीं है कि डेली मैं वीडियो बनाऊँ 365 दिन, लेकिन मैं खुद से एक चैलेंज ले रहा हूँ। देखो, एक खिलाड़ी के तौर पे बस एक यही चीज़ रहती है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए मेहनत। हर दिन, हर रोज़ से बेहतर करनी चाहिए अगले दिन की। और भाई स्ट्रगल मेरे लाइफ में बहुत रहा है और अभी भी ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं है, बट उन लोगों से दूर हूँ जो अपने आप को उनको लगता था कि नहीं मनीष हमारे बगैर नहीं रह सकते, मनीष तो हमसे बात किए बिना नहीं रह सकते, मनीष तो हमारे बिना चल नहीं सकते, मनीष तो मतलब मनीष ही सब कुछ है। लेकिन 2-3 साल से ऐसा लगता है कि नहीं यार, आप जब अपने पैर पे खुद पे खड़ा होने का निर्भर रखते हो, नहीं सबकी मदद करना ज़रूरी है, सबको लेके चलो, लेकिन जो लोग समझते हैं कि बहुत एडवांस हैं, हम इस मेरे वजह से उनका चलता है नाम है ऐसे डिसाइडेड है, सो वहाँ पे निकल जाना चाहिए। देखो, वहाँ पे अपनी बेइज्जती मत करवाइए, आप अपने खुद पे काम कीजिए, आप लोग खुद बना लेंगे चीज़। मैं उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहूँगा, तो बहुत अंदर घुस जाऊँगा तो फिर टॉपिक में निकल नहीं पाऊँगा दोबारा कभी। बस एक ही चीज़ रहती है भाई कि गोल क्लियर है हमारे। 2032 में इंडिया खेल लूँगा मैं, 2032 में इंडिया का कप्तान रहूँगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक चीज़ और होता है, आप लोग को लगता होगा कि यार कैसे ये सब बोल रहे हैं, तो रिजल्ट बोलेगा मेरा, है ना, रिजल्ट बोलेगा। बाकी कुछ बोलने की ना ज़रूरत है, बस खुद पे काम करने की। जितना कूल काम रह सकूँ उतना ही मेरे लिए बेहतर है। और बेहतर ही नहीं है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें जो मैं अचीव करूँगा, मेरे को देखो कोई दिखावा नहीं करना है कि ये है वो है, कुछ दिखावा नहीं करना है भाई। सब चीज़ें देख चुका हूँ, हर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर चुका हूँ। और धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है। मैच्योरिटी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लाइफ है तब तक भाई सीखने को मिलेगा। मैच्योरिटी ऐसा मुझे लगता है क्योंकि आप हर चीज़ में मैच्योर नहीं हो सकते हो। जिस टॉपिक को आप
जिस जगह पे आप उस चीज़ को ज़्यादा समय दे रहे हो तो वही चीज़ मैच्योर होती है ना। अब हर चीज़ में मैच्योर का मतलब सही उदाहरण जीते जी तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता इसका मैच्योरिटी का। कुछ भी गलत कर दो तो मैच्योर हो था, तो जीते जीते तो मुझे नहीं लगता कि मैच्योरिटी का आपको टैग लग जाएगा कि भाई मैच्योर हो सकता है। कहीं भी गलती कर दोगे तो मैच्योरिटी हट जाती है, क्योंकि उस समय पे आप कैसा आपकी सोच काम रखती है, मानसिकता भी कैसे रहती है वो मायने रखती है। तो मैच्योरिटी ठीक है, कुछ टॉपिक पे कुछ जगह पे स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट स्पिरिट सारी मैटर करती है मैच्योरिटी। या मैच्योरिटी का मतलब वो होता है कहीं कहीं जगह पे आपको दूसरा कोई ना समझा सके, आप काबिल हो, आप उस चीज़ से निकल चुके हो, आप उस चीज़ को फेस किए हो अच्छी तरीके से, अच्छा उसका ज्ञान हो उसके बारे में, तो मैच्योरिटी अच्छी होती है ना। बाकी देखो मैं थोड़ा सा टॉपिक में डीप चला जाऊंगा तो जाना चाहता हूँ, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा हट के वीडियो बना रहा हूँ, है ना। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं आपको वीडियो लंबी बना दूँ, मेरे को आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ। अब मेरे को जानते भी नहीं हुआ शायद, है ना, जानते भी नहीं हुए हकीकत बात है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं जहाँ पे भी मैच खेलने गया हूँ, टूर्नामेंट हो या फिर नॉर्मल मैच क्यों हो, या अपने गाँव से ही क्यों ना मैच रहा हो मेरा, यार जब घुसता हूँ ग्राउंड पे ना तो कोई लगता है कोई खिलाड़ी आया है, खिलाड़ी एंट्री मारा है कहीं पे भी, ये चीज़ 100% मेरे को बिलीव होती है भाई। एक बार मुझे याद है आदर्श इंटर कॉलेज है या पीजी कॉलेज, भाई 2 लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, लिटरली मैं वीडियो बना रहा हूँ और उनका नाम भाई आसिफ खान और आई थिंक पांडे करके हैं, ठीक है, मैं नाम भी याद है आसिफ खान का। वो बंदा भाई मैं पहले मैच में फ्लॉप हो गया था बिल्कुल, मेरी यूट्यूब पे वीडियो लाइव पड़ी होंगी, इन फ्यूचर डिफरेंटली डिलीट ना करो तो पड़ी ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भाई 3 गेंद पे 2 रन बना के आउट हो गया हूँ, ठीक है, हाँ 3 गेंद पे 2 रन। और फिर वो ये था कि मैंने चलेगा हो गया। तो फिर बात हुई, फिर उधर से फ़ोन आया, फ़ोन मेरे को गलती से मिल गया मेरा, सोचा हूँ कि हाँ थोड़ा सा देख लूँ किसी का फ़ोन नहीं आया, तो कि हाँ भैया 2 लोग का फ़ोन आया था। मैंने किसका, बोल रहे हैं कि अननोन नंबर से हमको बात किया तो पता चला कि ये लोग दोनों लोग हैं भाई। तो बोल रहे मैंने भैया आपका आउट हो गया, हाँ क्या, हाँ भाई तो अभी मौका आ गया ना, हम कह लो कि जीत जाएंगे तो फिर खेलेंगे ही खेलेंगे, है ना। तो वो हम लोग मैच जीत गए, है ना, वो लोग मैच जीत गए। फिर जब दोबारा खेले गए तो कहते पारी है ना, वो भले आ जाते लेकिन वो बंदे आए और मेरे को सेकेंड मौका मिल गया, जीत गए हम लोग मैच को। अब वो शुरुआत भाई 2 गेंद पे 2 छक्के, तीसरे भी हेलीकॉप्टर उड़ाया नहीं उड़ा, बाउंड्री पे जाके वो बच गई, फिर चौथी उड़ाया छक्का गया, है ना। 4 गेंद में 19 रन में आके 3 छक्के मारे मैंने 4 गेंदों पे, और फिर उसके बाद आउट हो गए 5 गेंद में 19 रन। स्ट्राइक रेट वही 350-400 का था। बट एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो उन्होंने सिर्फ मेरे 3 छक्के देख निकला, वो उनको ये निकला कि मैंने 100 खेला तो बहुत अच्छा लगता, वो 3 छक्के तक खुश होगा भाई। 2 बैट के एकदम स्ट्रेट में मारा एकदम 100 मीटर का छक्का, है ना, 2 जगह खतरनाक थे। और वो हाईलाइट होगी मैं ज़्यादा देखो वीडियो बनाने में, अब इस समय बना रहा हूँ थोड़ा सा सोशल मीडिया का ज़माना है, नहीं तो मैं बनाता भी नहीं, जितनी खतरनाक पारियाँ मेरी आई हैं। और वो खतरनाक पारियाँ बहुत ऐसी मैं हर वीडियो में कहना चाहूँगा, 17 गेंद 83 रन, 18 गेंद 85 रन, 19 गेंद 87 रन, ये जो तीनों पारियाँ भाई अपर टॉप नॉच हैं। इसमें सोच भी नहीं सकते एक दिन में ऐसी पारियाँ खतरनाक वाली 4 साल पहले भाई, ये कैसे हो सकता है। कोई बोलते हैं कैसे होता है भैया भाई कैसे खेलते हैं, कैसे खेले रे मनी से इतना छक्का मार ले, तुम मरते हैं शरीरिया ऐसे तू मार ले, हाँ भाई सही गला। कुछ लोग कहते हैं शरीरिया आया तुम्हारे पास करें पूछने आता, हाँ भाई देखो इसमें बहुत है स्टेमिना की बहुत ज़रूरत है, बल की बहुत ज़रूरत है भाई। क्रिकेट खेली को खिला दो, फुटबॉल मार देगा 100 मीटर छक्का बैट से, फुटबॉल मार देगा, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, 50-60 मीटर का छक्का मार देगा फुटबॉल को, तो बॉल को मारेंगे नहीं मार पाएगा, 50 मीटर पे नहीं मार पाएगा, बैट कहाँ दिखेगी और बॉल कहाँ दिखेगी, है ना। पटकी जब आएगा तो बैट का पता नहीं लगेगा, सर चीज़ें बल से नहीं होती। मैं एक चीज़ कहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ पिच से और जो बॉल पिच पे गिरती है ना, कितना सेकंड लगता है, पॉइंट में 1 सेकंड से भी कम नीचे बॉल आती है, जहाँ से बॉलर फेंक रहा है वहाँ 1 आधा सेकंड में बॉल आती है, 0.40 मतलब वही 1 सेकंड से कम भी आती है बॉल, समझ रहे हो आप।
और उसमें हेलीकॉप्टर शॉट मारना है, उसमें आपको तरह तरीके का शॉट खेलना है, कट मारना है, कि पुल खेलना है, कि हुक खेलना है, कि गली में निकालना है, कि कवर खेलना है, कि डायरेक्ट उड़ाना है। मतलब हर चीज़ में हर शॉट को आप गेंद से पिक करना होता है। तो ये सोचो तो बहुत टफ है क्रिकेट, और उस पर प्रैक्टिस कर लो 4 साल 5 साल 6 साल, एकदम डिग्री ले लो तो बहुत आसान है। तो ये प्रैक्टिस की जितनी ज़रूरत है उतनी करो। मैं एक चीज़ बोलूँगा सबसे बड़ी ज़िंदगी में, जब मेरे पास पैसे नहीं थे बॉल खरीदने के लिए, रियलिटी बता रहा हूँ, दिल से आत्मा से बता रहा हूँ, मैं पहले तो मेरे पैसे मिलते थे 1-2 रुपये की महत्वता मेरी समझता था भाई। मेरे को जब मम्मी नानी आता ना तो मेरी मौसी मेरे को 100-200 दे के जाती थी। रियलिटी है भाई, आज बात नहीं कर पाता है भाई। देखो मैं तो अपनी मम्मी से भी नहीं बात कर पाता भाई, इसका मतलब ही नहीं कि मैं मौसी से प्यार नहीं करता हूँ, है ना। बहुत प्यार करता हूँ उसको। और क्रिकेटर बनने के बाद भाई मौसी को, नानी को, सबको, मतलब माँ को, मम्मी को, सबको यार भाई अच्छी लाइफ देनी है ना। वो लेके चलता हूँ, मैं लेके चलूँगा भी। मौसी भाई माँ की तरह, दूसरी माँ की तरफ मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि बचपन में बहुत प्यार करती थी मुझे, अपनी गोद में लेकर मतलब लाड प्यार करती थी। तो वो सारी चीज़ें भूला नहीं, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ, चूतिया हूँ भूल जाऊँ। सारी चीज़ें कि उनको भले ही कर्ज ना उधार पाऊँ उन लोगों का, लेकिन भाई वो 100-200 मेरे लिए ज़िंदगी में इसमें उससे, ताकि मैं कितना भी कमा पाऊँ वो उस समय के पैसे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये नहीं कहेंगे 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख है, बट उसकी बराबरी कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा, उस वक्त पे बयां कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा। रियलिटी दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। उस समय की वैल्यू बहुत थी मेरे लिए। उस समय भाई नानी मेरे को 2 रुपये देती थी और बोलते थे कि 2 दिन पे कर करके तुमको दूंगी, हर एक दिन पाँव करके 2 रुपये। और कभी कभी दोबारा तो नानी कभी कभी निकाल दे ली तो तब भी देती थी, बोलती थी लेकिन फिर भी देती थी। तो नानी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करना भाई, तो बहुत जल्द अच्छी चीज़ें। अपनी माँ, मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ सुन गया लोगों की। किस चीज़ बोलूँगा, वक्त लग रहा है बिल्कुल, सितारा चमकेगा, सितारा चमकेगा बहुत बड़ा चमकेगा, है ना। वक्त है, वक्त लग रहा है, लगने दीजिए। और बहुत लोग अभी भी भूल रहे हैं भाई कि इतने साल से खेल रहे हैं, मज़ा भी लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मज़ा ले रहे हैं आप तो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पे इस समय हूँ मैं, है ना। तो आप केवल सोचते रहिए और बोलते रहिए। कोई लोग बोलता है कि मैंने बहुत मतलब पुअर की तरह रह ले, गरीब की तरह रह ले, मतलब कपड़े ढंग से ना पहने ले, इसे भी जिससे में सही चल चुके भाई। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तब पड़ता जब मैं आपकी सोच से चलता। देखिए मैं अपनी सोच से चलता हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि फैशन कर नहीं पाऊँ तो मैं उस चीज़ में आपको पीछे करता हूँ, ऐसा कभी सोचा ही नहीं है मैंने। बस खेल में अपने खुद जितना कूल रह सकता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं क्रिकेट में घमंड है भाई, घमंड रहता तो किसी से बात नहीं करता भाई, है ना। अब तो सारी चीज़ें समझ के लोगों से दूर हूँ मैं, सबसे दूर हूँ मैं आज यहाँ पे, ठीक है। कुछ वक्त के लिए दूर हूँ, सबसे नहीं दूर, कुछ लोगों से ही दूर, और मैं सारी ज़िंदगी भर रहूँगा आगे भी, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इन फ्यूचर दिखाऊंगा मैं किसी को, दिल से बनाता हूँ सारी चीज़ें। चुतियापा बहुत क्या भाई जीवन में, मैंने बहुत किया चुतियापा, सारी हदें पार कर दी। मैंने एक बार क्या हुआ कि हम थे, हमारी बहन खुशी, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग चुतिया बना रहे थे, हम बना रहे थे सीरियसली। खुशी लाए थे, उसको खुशी मामा को फ़ोन लगा रहे, तो वो बोली कि हाँ मनीष लगा तो बड़े मामा को फ़ोन लगा दी। बड़े मामा से मेरी फटती भी थी बचपन में, बहुत फटती, आज भी फटती है, क्योंकि जब गलत काम करते हो तो फटती है, मेरी वैसे भी फटती थी भाई, हैं। तो मैंने मामा को फ़ोन लगाया, मामा आपके किशन सुने हैं एनसीसी में हुआ है, उसको 25,000 रुपये मिले हैं, तो आपको ये डिटेल चाहिए। मामी फ़ोन उठाई, हम कहे मामी आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, आपका लड़का एनसीसी करता है, ऐसे वैसे खूब 3 मिनट बतियाया। फिर कहीं हाँ लीजिए, फ़ोन है कंपनी से, ये बात कर रहे हैं। मामा को फ़ोन थमा दी, हम कहा मामा आपका लड़का एनसीसी में है, उसको सालाना का 25,000 रुपये। कौन है रे भोसड़ी वाले माधर चो, सर्विलांस पर नंबर चढ़ाऊंगा तेरी माँ का बहन के भाई गाली खतरनाक मेरी पड़ी। मैं गई, वो मामा बोल रहा है सर्विलांस पे चढ़ाती भोसड़ी वाले, कहाँ से बोले थे तू भोसड़ी माधर चो, तू नंबर पर सर्विलांस पे चढ़ाओ दी। मेरी पड़ी है खुशी भाई, खुशी भी डर गई, मेरे तो पूरी ऊपर नीचे हो गई थी मैं। हाँ तो
भाई वो सारी चीज़ें जो तजुर्बा बहुत किया है मैंने लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, स्ट्रगल करते आ रहा हूँ ज़िंदगी में। स्ट्रगल देखा नहीं आप लोगों ने, मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह स्ट्रगल नहीं मिले तो आपको बेहतर है। मैंने करो मेरा स्ट्रगल बहुत यूनिक है, सबसे अलग है दुनिया में। नहीं, हर इंसान की स्ट्रगल होता है लाइफ में। मेरी मौसी भी स्ट्रगल की है अपने घर पे जहाँ पे रही होगी, है ना। मेरी मम्मी भी यहाँ पे आई तो बहुत स्ट्रगल की, मेरी नानी भी स्ट्रगल, मतलब हर लोगों की स्ट्रगल है। ऐसा नहीं कि लाइफ में नहीं है, विदाउट स्ट्रगल की आप कुछ नहीं पा सकते हैं लाइफ में। मेरी मौसी को जब सुनता हूँ तो कम थी स्ट्रगल करी है भाई, अभी भी कर ही रही है। सब लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में और बहुत ज़रूरी भी है। तो वो सारी चीज़ें अगर सोचने पे आओ तो हर इंसान का, आप अकेले नहीं है मनीष, आप ये क्यों सोचते हैं अकेले? आप ठीक है स्ट्रगल किया, बहुत बेहतर बने, निखरे हैं आप। अब उदास इस तरह मत हुई। मैं अपने को कह रहा हूँ उदास नहीं होता हूँ भाई, मैं नहीं होता हूँ उदास, मैं बिल्कुल नहीं होता हूँ। मैं सब खुश रहता हूँ, अब बहुत खुश रहता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले डिप्रेस्ड रहता था, डिप्रेशन में रहता था। बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ प्यार और के लिए होगा, देखिए नहीं, अट्रैक्शन था, केवल प्यार होता तो मेरे पास होता। तो वो चीज़ अट्रैक्शन था और दूर हो चुके हैं, 10 साल हो गए यहाँ तक, 1.5-2 साल। और इन फ्यूचर भाई वो चीज़ ना कभी इन फ्यूचर में दोहराऊँ तो बहुत बेहतर होगा। वो इंसान मेरे पास भी नहीं आया तो मैं नफरत उनसे जान जा भाई, वो तो जान लो। नहीं ऐसा नहीं कि लाइफ में किसी से अट्रैक्शन हुआ, बहुत लोगों से, मैं 2-3 लोगों से हुआ है। तो अट्रैक्शन ही हुआ है, मतलब केवल आगे बात, खाली केवल एक इंसान से आगे बात बढ़ी थी। मैं बोल नहीं पाया, उसको बोल दिया तो नहीं बोलना चाहिए था। बट मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, वो गलत नहीं है, वो लड़की गलत नहीं थी मेरे लिए, बता रहा हूँ, अभी भी गलत नहीं है। ठीक है, उसकी उस समय मजबूरी आ रही होंगी, फैमिली रीज़न रहे होंगे, उस वजह से रिजेक्ट करती होगी। रिजेक्ट आराम से, हम लोग को बहुत सीरियसली नहीं किया, बट मैं ही थोड़ा सा अग्रेशन में आगे गया, ब्लॉक कर दो हर जगह से। ठीक है, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। उसके लिए मैं सॉरी बोला, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता हमारा, है ना। नहीं, कुछ समय तक थोड़ा सा उसके पीछे भागा भी था, बट उसका समझ में आया कोई किसी और के पीछे है, तो फिर मैं गया नहीं। तो सारी चीज़ें छोड़ चुका हूँ, उस चीज़ से मूव ऑन कर चुका हूँ, तो थैंक यू। अब अदर्स राइटी हैं, मनीष राइटी हैं, आप इस से भरोसा कीजिए। मेरे भाई 2 ही नाम है, बाहर का आदर्श, घर में का मनीष। सो 2 नाम हर लड़के के आई थिंक होते हैं, घर का दूसरा, बाहर का दूसरा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे आधार कार्ड पे आदर्श यादव है। मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ मैं यादव हूँ भाई, लेकिन कहीं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ एज ए यादव ब्रांड, ये है वो है कुछ नहीं, बस हाँ जो चीज़ें हो रही हैं सही लग रही हैं, सही हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए और मैं करता हूँ, है ना। और बाकी चीज़ें बहुत सारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो आपको उसको मैच्योरिटी के साथ करते रहते हैं। लेकिन देखो मैं क्या बोलता हूँ, रील देखना हो तो वो किस टॉपिक पे था, और हाँ उस पे था, उस लड़की पे। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हैं हम लोग के बीच है, मतलब हाँ वहाँ के बाद सारी चीज़ें ठीक है, मतलब दूर हो गए, ठीक ही है मेरे लिए। तो लाइफ चेंजिंग है पूरी तरीके से। अब भी IPS बन जाते तो कहते हैं सब लोग प्यार में बना है, साला प्यार में बना है बहुत बड़ी वाला। तो सबसे पहले मैं बता दूँ सब सारी चीज़ों के पीछे मेरा पहले ये बनने का सपना था क्रिकेटर, है ना। और लोग बोलते IPS बन भी जाता, तो मैं पहले से 2021 से लिख रहा हूँ IPS बनने का सपना, यहाँ पे सोचता था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऐसा 2% मत सोचिएगा लोग, कोई भी मेरे को कुछ सोचे कि ये तो मेरी विजय था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन को प्यार नहीं बोल सकते। मैं किसी को बोलूँगा अट्रैक्शन को प्यार नहीं बोल सकते। हाँ कोई भी सुन रहा हो तो एक ही चीज़ है, एक ही 2 लोग सुनो तो भाई, प्यार नहीं था वो, प्यार होता तो पास होती, तो मेरे नहीं हो, पास नहीं हो, बात करता, सिंपल से दूर रहो। कोई को पास में नहीं आने दूंगा भाई, स्ट्रगल समय पे जो मेरे साथ कोई नहीं था ना, उसी को पास रखूँगा जो मेरे उस समय पे खड़ा था, इंसान बंदा। अरे कि चलो मैं हूँ, वो कोई नहीं है ना, बस कुछ दिन के लिए थे, तो वही मेरी लाइफ में हमेशा आप मेरे दिल में है। एक दिन के लिए आप अच्छा करेंगे उस समय स्ट्रगल पे, तो आप मेरे लिए हमेशा हमारे दिल में है, और इन फ्यूचर आपको ले चलूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं सबसे ख़राब इस समय हूँ भाई, है इस समय सबसे ख़राब मैं ही हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भाई इतना अच्छा तरीके से रहता था,
वीडियो बनाता था, फ़ोटो सबकी खींचता था, क्लिक करता था, पार्टी में जाता था, इंटरटेन करता था, कहीं भी जाता था ज़्यादा था तो लगता है कोई है, मैं इंटरटेनमेंट करता था, सबको प्रणाम करता था, पैर पड़ता था, मज़ा भी लेता था, कुछ चीज़ें ऐसा सीरियसली मजाक भी करता था, है ना, और इंटरटेन करता रहता था। और मेरे को डांस पहले नहीं आता था, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत आ गया है। तो पहले तो मैं कथा कहता था, कथा नहीं, हवन, अरे क्या बोलता उसको यार, करा करता था, दौड़ भाग के डांस करता था, मेरे को आता भी नहीं था कुछ, हाथ हिलाने से मतलब है भाई। अब थोड़ा सा आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो बेहतर से बेहतरीन तरफ चली जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, डांस थोड़ा सा करने आ गया है, और 6 मिनट प्रैक्टिस कर दूंगा तो हिला तो हिला ही दूंगा। हाँ, और नहीं तो क्या, फिटनेस है ही है, और फिट कर रहा हूँ। मेरे को 20 किलो वजन, और हाँ एक और बात, मेरे 1 कुंटल 10 किलो वजन है, और 2026 के लास्ट में दिसंबर तक, इसी दिन 1 साल बाद मेरा वेट 85 kg रहेगा, 85 to 90 के बीच में रहेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा नवंबर में, और जब दिसंबर रहेगा अगले साल का 31 दिसंबर से पहले मेरा वजन 85 रहेगा। ये मेरा आपसे खुद से वादा है, और ये आदर्श राइट आपसे भरोसा दिला के जाता है कि करके दिखाएगा। या बिल्कुल, अभी मेरा 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, जी बिल्कुल, हाँ आप सही सुन रहे हैं, 1 कुंटल 10 kg के पार था मेरा वजन, 1 कुंटल 11 किलो, और उस घटा के कहना है 85 पे। हाउ टू इम्प्रूव, क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, माइंड सेट से कर सकते हैं। हर खाना कम कर दिए भाई, सीधे 7-8 रोटी से सीधे आ गया 4 रोटी पे, है, आधा लीटर दूध से सीधे आ गए पाव भर पे। हर चीज़ ज़्यादा बाहर के बिल्कुल बंद है, 90%, 10% खा लेता हूँ, समोसा बिल्कुल बंद कर दिया, चाउमीन बिल्कुल 1 साल से नहीं खा रहा हूँ मैं अभी तक। बाकी के लिए थैंक यू यार। तो मिलते हैं। एक चीज़ और दोहराना चाहूँगा, 2028 में मैं IPL खेल रहा हूँ 2030 में इंडिया में डेब्यू कर जाऊँगा एज अ T20 प्लेयर, एज ऑलराउंडर तो मैं बन ही जाऊँगा। 2032 में हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करूँ, बॉलर से आऊँगा। 2032 में ऐसा कोई मैच देखने को ज़रूर मिलेगा जिससे मैं ओपनिंग करता रहूँगा, बाकी वनडे होता रहूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। बॉलर से एंट्री होगी, मैं शुरू से कर रहा हूँ, मेरी बॉलर से एंट्री होगी, एज ऑलराउंडर बन जाऊँगा, फिर एज 2032 में एज ए ओपनर बन जाऊँगा कुछ मैचों के लिए, और तबाही देखेंगे आप, तबाही का मंजर देखेंगे आप, है ना। और मैं दिखाऊँगा कि बल्लेबाजी कैसे करते हैं, कैसे हर जगह 100% देते हैं। उसके लिए जो समय दिया है ना मैंने, बायोग्राफिक तो आ रही है भाई, मेरे मरने के बाद ज़रूर रिलीज होगी, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज ऐसी फिल्म नहीं आएगी कभी। अगला जन्म लेना पड़ेगा उसकी फिल्म को देखने के लिए, कोई था, है ना। बिल्कुल हाँ, मैं अपने के लिए खुद बता रहा हूँ, सारे स्ट्रगल के शुरू से फेस दिखाए जाएंगे ना। ताकि थैंक यू सो मच, आप लोग का इतना प्यार देने का कल्पक बहुत प्यार करता है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है, स्ट्रगल पॉइंट रहा, वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन आप लोग टूर्नामेंट में जहाँ भी जाते हैं लोग बहुत प्यार करते हैं। इस नाम को आप लोग ने दिया है तो आपका एक्सपेक्ट है ना, सीरियसली बता रहा हूँ। उस चीज़ से जब फेस से निकल के जब मैं कहीं पे खेलता हूँ तो भाई छक्का, हार्ड हिटिंग, फिर ये नाम वो नाम, तो वो लोग बोलते हैं हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, थोड़ा सा ठीक है, चीज़ें अच्छी लगती हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा नाम होना चाहिए वहाँ पे। दूसरों की बल्लेबाजी से आप मेरा नाम मत लीजिए, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ भाई, बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना नाम बनाइए, हाँ। बहुत अच्छी बात, लोग आपको हार्दिक पांड्या में समझते हैं, एबीडी समझते हैं, सूर्या बोलते हैं, आप अच्छा फील होता है, चलो फील होता है, लेकिन मेरे को उतना नहीं होता है। सही है, आप दिल से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 100%, थैंक यू सो मच, लव यू। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मनीष राइटी की, मनीष राइटी बहुत अच्छा करता है, ये बहुत अच्छी बात है, दूसरे नाम से मुझे जानता है मुझे। मैं कहीं भी जा रहा था, हार्दिक पांड्या, अब बोल रहे हम कहा नहीं हार्दिक पांड्या, हमके बोला तो मतलब उनके तो मुझे हार्दिक का नाम है, बहुत अच्छी बात है यार। आप लोग मतलब मैं भी हंसने लगता हूँ आप लोगों पे, है नहीं, दुनिया मेरे पे हंसी है, मेरे को कभी भी पागल बोलती है भाई, कुछ लोग बोलते हैं
है ना, उनकी औकात दिखानी है। लेकिन दिखाऊंगा नहीं, मेरे लहजे में और मेरे संस्कार में मेरे बाबा हमने संस्कार दिए ऐसे कि नहीं, ऐसा कभी नहीं करूँगा। और उनसे बात ही नहीं करूँगा, सिंपल सी बात, उनसे बात नहीं करूँगा, उससे दूर हो जाऊँगा, बात खत्म। और नहीं उनकी औकात दिखानी, नहीं उनको हैसियत दिखानी है कि तुम्हारी क्या औकात है, हैसियत है हमारे सामने, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है किसी के साथ, नॉट एनी। बस भैया दूर रहेंगे आपसे हमेशा, हम आपसे बात नहीं करेंगे, साला ज़िंदगी गुजर जाए, बात नहीं करेंगे आपसे। ये प्रण रखते हैं मनीष, जान जाइएगा। बहुत लोग बोलते हैं बहुत जल्दी नाराज़ होते हो। हाँ भाई, तुमसे बात पछती नहीं है तो नाराज़ होना लाजमी है। दोस्त नहीं तुम दुश्मन हो साले, तुमसे बात नहीं पछती मेरी, मैं तो किसी से बातें भी नहीं करता हूँ। मैं सुनाऊँ ये कहानी वो कहानी, दिस रेट यार प्यार की कहानी सुनाऊँ, मजा लेते हैं सब। देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा उसके बारे में, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत मेरी लाइफ में हमेशा अच्छी लड़की रहेगी, बट दूर हो चुका हूँ हमेशा के लिए तुम्हारे नज़रों से। मतलब मेरे दिल से निकाल चुका हूँ तुम्हें, है ना। तो बहुत अच्छी थी मेरे दिल में, यहाँ पे बहुत अच्छी थी, लेकिन निकाल चुका हूँ, है ना। ठीक है, लोग बोलते हैं पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, इज़ माई फर्स्ट लव, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल वही है। अरे भाई जो नाम थोड़ी बोलूँगा मैं, नाम नहीं बोलूँगा ज़्यादा, बस उसको बोल दिया, एक ही लड़की को बोला था मैंने, आगे किसी को नहीं बोला आई लव यू भाई, सिंपल बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, किसी को नहीं बोला उसको। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है बोल दिया तो प्यार नहीं था, हाँ दिखावा था, वो भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भाई पूरा गहरा हो गया 1 साल तक, तो लगता है वही मेरे लिए सब कुछ है। ब्रेकअप होने का चलो अट्रैक्शन था नॉर्मली, जागो सालों, शक्ल देख, बहुत लोग शक्ल भी देखते हैं भाई। चलो 27 में एक और धमाका, मैं इस वीडियो में सोच रहा था अगली वीडियो बनाने के लिए एक और धमाका। 2027 में मनीष की पर्सनालिटी ऐसी दिखेगी ना, और आगे 10-15 साल तक वैसी पर्सनालिटी दिखेगी, 10 साल तक तो वही पर्सनालिटी दिखेगी आपको। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैच्योरिटी भी बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे अपग्रेड भी होते जाएंगे, है ना। वो सारी फिटनेस, सारी दक्षता और क्षमता आप हर जगह देखेंगे कि एक ही नाम की गूंज, मनीष मनीष, एवरीथिंग इज विल बी सिक्योर लाइफ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ बोलूँगा, आई अचीव इट। 2027 में कोई पा नहीं पाएगा मुझे, कोई पा नहीं पाएगा मेरी सोच को, मेरी पर्सनालिटी को, मेरे कम्युनिकेशन स्किल को, हर जगह पे। शायद आपको लग रहा होगा घमंड, लेकिन मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, खुद पे विश्वास है, खुद की मेहनत है, खुद की कंसिस्टेंसी, खुद का डिसिप्लिन है, खुद का हार्ड वर्क है, बचपन से करता रहा, आगे भी करूँगा, और आगे उससे ज़्यादा भी करना है, मुझे पता है इंडिया के लिए। तो बिल्कुल सबसे बड़ी ज़रूरत है मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। एज से काम सारी चीज़ें होती हैं, दिल से होती हैं, बाकी सारी चीज़ें तो एक आग का दरिया है, साल भर पार करके जाना है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, 2 साल निकलते समय नहीं लगता है, निकल जाएगा, जैसे बाकी के दिन निकले, ये भी दिन निकल जाएंगे, अच्छे तरीके से निकलेंगे, मेहनत करके निकलेंगे, और बेहतरीन तरीके से निखर के आएंगे 27 में। मैं ही बताऊँगा कपड़े कैसे पहनते हैं, मैं बताऊँगा कैसे रहते हैं, कभी नहीं हमेशा नहीं रहूँगा भाई, लेकिन दिखा दूँगा जब मैं पहनूँगा तो। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ पहन के वैसे रहना है, ऐसे चलना है भाई। मैं तो अपने फ्यूचर पे काम नहीं कर पाऊँगा ऐसे रहूँगा। मतलब पर्सनालिटी क्या होती है असल में, वो दिखाने चाहिए, बहुत बहुत खतरनाक। लुक्स तो देखोगे तो मैं मनी सवा है, ये चीज़ कहने में मजबूर हो जाएगा, कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आपके कहने से, बट हाँ सुकून मिलेगा कि जो बोलते थे साले ऐसा है वैसा दिखता है, तो तो तसल्ली मिलेगी दिल को, और क्या हो सकता है, इससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती, बस बात खत्म। बाकी चीज़ें रखते हैं यार, लोग बोलते हो कैसे ये सब चीज़ें बात कर रहा भाई, पागल हूँ ना, आपके लिए पागल हूँ, मेरे लिए मेरी कोशिश, हिम्मत, हर चीज़ में आपसे आगे होऊंगा, आगे रहूँगा भी, है ना, इन फ्यूचर भी, पर आप नहीं कर सकता कभी। 2019 में चैनल चालू किया था मैं यूट्यूब का, वीडियो डालता था, फिर इंटर में आया, अरे हाई स्कूल में आया, उसके बाद वीडियो बनाया, 9th में था तभी डालता था, फिर वीडियो डिलीट कर देता था मैं, लोग क्या कहेंगे भाई।
मैं अपने को 20 गाली मारना चाहूँगा, 20 गाली मारूंगा, 20 थप्पड़ भी मारूंगा। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही सोचे ना भाई, मैंने डिलीट कर देता था वीडियो। और इसीलिए सारा मैं बहुत पीछे हूँ। मैंने कौन करेक्टर में बन गया था, लेकिन भाई खींचने के लोग, इस चीज़ को मैं आगे की वीडियो में दोहराऊँ, बट बहुत गुस्सा आया था मेरे को कि साल दूसरों क्या सोचते, इससे क्यों फर्क पड़ता है तेरे को मनीष? हाँ, दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आज देख रहे हैं, कल भूल जाएंगे क्या नाम थे तुम, क्या थे तुम, है ना? भूल जाओ भाई, भूल जाओ। थैंक यू यार, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मेरा, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट। बाकी बाय, थैंक यू।